ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत भूर्भुवस्वः प्रत्यक्ष देवं संदर्शयामि। तो भाग्य जो है वो चलते ही रहता है आपके साथ। प्रायः कहते हैं कि आपसे पहले ही पहुंच जाता है, जहां आप जा रहे हैं उससे पहले ही आपका भाग्य वहां जाकर के तदनुरूप व्यवस्था बना देता है। कहते हैं एक पंडित जी थे, तो उनके यहाँ समा कोदो यही था, तो रोज रोज समा कोदो खा खा करके उब गए। उन्होंने सोचा कि चावल मिलता अगर साठी का, तो वो अगर खाते तो आनंद हो जाता। क्या करें क्या करें, इतना धन था नहीं कि चावल खरीद के ले आए। तो उन्होंने सोचा कि राजा के यहाँ चलते हैं और भोजन के समय पहुँचेंगे, तो राजा के यहाँ तो अच्छा चावल बना ही होगा और वो पूछेगा ही पंडित जी भोजन किए हैं कि नहीं। हम कह देंगे नहीं भोजन तो अभी नहीं हो पाया, तो कह ही देगा कि चलो भोजन भंडारी को कह देगा खिला दो, तो वहाँ हमको बढ़िया वाला चावल का भात खाने को मिल जाए। तो चले, पैदल चलते चलते बहुत परिश्रम के साथ राजा के दरबार में पहुँचे कि अच्छा चावल मिलेगा। भोजन के समय उपस्थित हो गए। राजा भोजन करने के लिए बस हाथ पैर धो के अंदर जाने ही वाला था भंडार में, इतने में पंडित जी पहुंच गए। राजा ने देखा पंडित जी आ रहे हैं, आइए पंडित जी स्वागत है। अच्छे आ गए, भोजन के समय, भोजन तो अभी किए नहीं होंगे। कहा कहाँ, तो मैं तो चला आ रहा हूँ, सवेरे से कुछ नहीं खाया। कहा तो आइए भंडारी जी एक और आसन लगाओ, पंडित जी भी आज हमारे साथ भोजन करेंगे। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि देखो जो योजना हमने बनाई थी पूरी तरह से सफल हो रही है। अब बढ़िया वाला चावल बस आने ही वाला है। बैठ करके पत्तल की ओर देखते हुए मनोरथ कर रहे थे, और इतने में क्या देखते हैं कि थाली में भंडारी आकर के समा का चावल परोस रहा है। फिर देखते हैं कि कोदो आकर के परोसा जा रहा है। पंडित जी ने कहा कि ये क्या बात है, बड़बड़ाने लगे मनी मन। बहुत निराशा हो गई उनको कि यहाँ भी है। तो राजा ने पूछा कि पंडित जी क्या बड़बड़ा रहे हैं। पंडित जी बोले क्या राजा साहब क्या बताएं आपको, दुर्भाग्यदास पहले यहाँ आकर के बैठे हुए।
एक बात ये बताइए कि आपके यहाँ भी ये समा कोदो? बोले हाँ पंडित जी, हम रोज बासमती चावल खा के उब गए थे, तो हमने सोचा कि एक दिन समा चावल खा लेना चाहिए। उसी दिन सोचा जिस दिन पंडित जी को आना था। तो जो दुर्भाग्य है वो स्थान परिवर्तन कर देने से थोड़े बदल जाएगा, वो तो जो आपके भाग्य में है। दुख सुख जो लिखे लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ तहीं। जो हमारे माथे में हमारे पूर्व जन्मों के परिणाम स्वरूप निर्णय करके विधाता ने लिख दिया, जहाँ हम चले जाएंगे वहाँ वही मिलेगा। इसलिए स्थान परिवर्तन कर देने से कुछ नहीं होता है, जहाँ जाएंगे वहीं मिलेगा। तो भगवान की कृपा से सब लोगों को सुंदर स्थान मिल गया, वृंदावन में रहने लगे। भगवान नारद नारायण ऋषि से पूछ रहे हैं कि और भी चरित्र सुनाइए। नारायण ऋषि ने कहा, देखिए ये जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है ये बहुत पवित्र है। जैसे तुम और सुनने की इच्छा करते हो, जब किसी को अमृत परोसा जाता है, अमृत आप लोगों ने कभी परोस के खाया नहीं है, मान लो कि अच्छी स्वादिष्ट बनी हुई खीर, तो एक कटोरी मिलती है तो आप उसको पी करके सोचते हैं कि एक और मिल जाए तो अच्छा। कभी ऐसा हुआ होगा? ऐसे ही जो कथा का रसिक है उसको जब एक कथा सुनाई जाती है तो उसके मन में होता है कि एक और कथा सुनने को मिलता तो कितना अच्छा था। बहुत से लोग कथा रसिक हो जाते हैं, और कई तो इतने कथा रसिक हो जाते हैं कि फिर वो सुनाने वालों के लिए समस्या बन जाते हैं। कितना सुना है? कहते हैं कि एक राजा था, उसको कथा सुनने का शौक हो गया, तो वो कथा सुनता था। अब सुनते सुनते जो क्षेत्र में जितने विद्वान थे उनकी सब कथाएं उसने सुन ली, और गजब की बात थी कि उसको सब याद रहता था। जो कथा सुन ली वो भूलता नहीं था, मन से सुनता था। तो जब सारे पंडितों की कथा खत्म हो गई, अब उसको समस्या होने लगी, अब नई कथा कौन सुनाए? उसको रोज नई कथा सुनने का मन होता था। तो उसने इनाम घोषित कर दिया कि जो नई कथा आकर के हमको सुनाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो इनाम के कारण कुछ लोग आने लगे, कथा उसको सुनाने लगे, लेकिन वो भी समाप्त हो गए। अब उसको कथा सुनना है और सुनाने वाला कोई नहीं, तो फिर वो बंदी बनाने लग गया। कहने लगा कि जो कोई नई कथा नहीं सुनाएगा, पुरानी सुनाएगा तो हम बंदी बना लेंगे। तो जो आता नई कथा शुरू करने के लिए सोचता हम नहीं सुना रहे हैं, लेकिन वो सुन चुका होता। राजा कहता सुन लीजिए हमसे, यही ना? तो कहते हैं हाँ जी यही, बंदी बनो। आकर के हम तो सुनी सुनाई कथा क्यों सुनाई। अब कई विद्वानों को उसने बंदी बना लिया। विद्वान लोग परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। तो एक विद्वान के पास सब लोग मिलकर के गए कि कोई उपाय करिए। कहा कर देंगे, चिंता मत करिए, हमको ले चलिए, हम उसको नई कथा सुनाएंगे। तो ले गए लोग। अब वो कथा सुनाने के लिए बैठ गया। राजा ने कहा कि देखिए विद्वज्जन, विद्वान पंडित जी, अगर आपकी कथा पुरानी निकली, हमने पहले सुनी हुई निकली, तो जेल में बंद कर दिए जाएंगे, पहले से 25 पंडित बंद हैं। कहा जी हमको पता है, इसीलिए हम एकदम नई कथा लेकर के आपके पास आए। तो कहा सुनाइए। तो उसने पंडित ने कहा कि हमारी भी एक शर्त है, तभी हम सुनाएंगे। कहा आपकी क्या शर्त है? कहा हमारी शर्त यह है कि आप हुंकारी भरते जाएंगे और बीच में कथा छोड़ेंगे नहीं, पूरी कथा सुनेंगे, और कथा बिल्कुल नई हम सुनाएंगे, बिल्कुल पुरानी नहीं सुनाएंगे। तो राजा ने कहा ये तो बात है, हुंकारी तो स्वाभाविक में जो सुनने में रस आता है तो बोलते ही जाता है, हम हुंकारी भरेंगे। कहा बीच में आप छोड़ेंगे भी नहीं। कहा रे जब कथा अच्छी होती है कौन छोड़ता है, और हम तो कथा प्रेमी हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे। कहा तो ठीक है। तो कथा शुरू होती है। अब हम भी शर्त से पाबंद हो गए, आप भी शर्त से पाबंद हो गए।
हम पुरानी कथा नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे तो आप जेल में डाल देंगे। कहा बिल्कुल। कहा आप भी हुंकारी भरते जाएंगे और बीच में कथा नहीं छोड़ेंगे, पूरी सुनेंगे। कहा ठीक है, अगर आप बीच में उठ गए तो कहा फिर आप जो कहेंगे वही, अभी से क्या कहें। कहा ठीक है। सभा भर गई, सब लोग सुनने के लिए आए कि एक नया पंडित आया है, नई कथा सुनाने वाला है, और राजा के साथ भी शर्त हो गई है, राजा भी हुंकारी भरते बैठे रहेंगे, बीच में नहीं उठेंगे। कथा सबके मन में उत्सुकता बढ़ गई, पता नहीं कौन सी कथा होने वाली। तो कथा शुरू हुई। पंडित जी ने कहा देखिए, एक गांव में एक किसान रहता था। कहा हाँ जी ठीक है, किसान की कहानी तो नहीं सुनी, ये नई लगती है। फिर क्या हुआ? कहा किसान के पास कई बीघा खेती थी। कहा ठीक, एकदम सही। किसान ने फसल उगाने के लिए जुताई कर दी, जुताई करके फसल को बो दिया, फसल उग गई, लहलहा रही थी पूरी, कई एकड़ में खेती लहलहा रही थी। कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ? तो विद्वान ने कहा उसके बाद बरसात आ गई, वर्षा काल में खेती और बढ़ी, हरियाली खूब हो गई। कहा ठीक, एकदम नई कहानी है, ऐसी कहानी हमने नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? कहा उसके बाद बगल में एक जो पहाड़ी थी, जामड़ी पाटेश्वर जैसी, उस पहाड़ी से टिड्डियां निकली। कहा ठीक है। कहा कम से कम उनकी संख्या 1 अरब से ज्यादा रही होगी, इतनी टिड्डियां तो बहुत निकलती हैं। राजा ने कहा हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कहा वो टिड्डियां आकर के फसल के ऊपर बैठ गईं, पत्तियों पर, डंठल पर, जहां देखो टिड्डियां ही टिड्डियां। कहा हाँ बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? कहा उसके बाद किसान को पता चला कि टिड्डियां आकर के हमारी फसल पर बैठ गई हैं। किसान बहुत चिंतित हो गया। किसान चिंतित होकर के तुरंत अपने खेत में पहुंच गया। बोले बिल्कुल सही, कोई भी किसान ऐसा ही करेगा, तुम्हारी कहानी एकदम मनोविज्ञान के अनुसार है। फिर क्या हुआ? कहा फिर उसने टिड्डियों को उड़ाना शुरू किया कि कहीं नुकसान न हो जाए। तो उसने एक टिड्डी उड़ाई। कहा फिर क्या हुआ? फिर दूसरी टिड्डी उड़ाई। फिर क्या हुआ? फिर तीसरी टिड्डी उड़ाई। फिर क्या हुआ? फिर चौथी टिड्डी उड़ाई। अब ऐसे गिनता जाए वो। अब वो राजा कहे कि कहानी तो आगे बताओ, तो वो विद्वान कहे कि पहले सारी टिड्डियां तो उड़ा ले। पहले सारी टिड्डियां उड़ जाएं, तब हम कहानी आगे बढ़ाएं। अरबों टिड्डियां हैं, एक एक करके उड़ाते चले जा रहे हैं। आप हाँ हुंकारी भरिए। अब राजा ने सोचा कि हम तो फंस गए लगता है, ये अरबों टिड्डियां पता नहीं कब उड़ेंगी और हमको हर गिनती पे हाँ 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 बोलना पड़ेगा। तो राजा सिंहासन से खड़ा हो गया। कहा महाराज हम हार गए, बताओ क्या करना है। बोले जो पंडित लोगों को बंद किए हो पहले तो उनको छोड़ो, उसके बाद फिर और आगे बात होगी। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जो बोलने वालों के लिए समस्या बन जाते हैं। लेकिन श्रोताओं और वक्ताओं की ये परंपरा भारत में निरंतर चल रही है। नारद जी सुनने वाले हैं, नारायण ऋषि सुनाने वाले हैं। एक कथा पूरी होती है, नारद जी कहते हैं फिर क्या हुआ, अगली कथा सुनाइए, और नारायण ऋषि सुनाते ही चले जा रहे हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।